हेलो क्लास। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फाइंड द इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है। और इनवर्स मैट्रिक्स हमने कौन से मेथड से पढ़ा था? एडजॉइंट मेथड से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको दो होमवर्क दिए थे, उसका आंसर भी आप खुद से टैली कर सकते हो। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? आई। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आई आया है तो आपका जो ए इनवर्स मैट्रिक्स निकला है इट इज करेक्ट, ठीक है। सो देखो, स्टार्टिंग से अगर मैंने आपको बताया तो हमने ए इनवर्स फाइंड किया 2x2 मैट्रिक्स का, ए इनवर्स फाइंड किया 3x3 मैट्रिक्स का। दोनों की प्रोसीजर इज सेम, लेकिन उसको हमने स्टार्ट किया किससे, कौन से मेथड से सॉल्व किया? एडजॉइंट मेथड से। सबसे पहले फाइंड किया डिटर्मिनेंट, देन कोफैक्टर, देन एडजॉइंट एंड देन इनवर्स, ठीक है। सो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए दो मेथड है, एक एडजॉइंट मेथड और दूसरी एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। कौन सी मेथड? एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मतलब क्या है? तो उसके पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन किस टाइप में होता है ये पढ़ लेते हैं, उसका बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशन है, रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अभी इसको हम धीरे धीरे पढ़ते हैं कि रो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। मतलब अभी तक हमने इनवर्स फाइंड किया एडजॉइंट मेथड से, अभी हमको इनवर्स फाइंड करना है कौन सी मेथड से? एलिमेंट ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, ठीक है। तो कैसे? देखो, सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए 2 1 6 5 2 -4 3 2 8। ये एक मैट्रिक्स आपको गिवन है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स में देखो 3x3 की मैट्रिक्स है। अब ये रो ट्रांसफॉर्मेशन और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है ये बता रहा हूं मैं आप। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है, कोई भी मैट्रिक्स अगर गिवन है तो देख लो, सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है, एक जनरलाइज मैट्रिक्स लिखता हूं A11 A12 A13, ठीक है। देन A21 A22 A23। ये रिप्रेजेंटेशन क्या है आप सभी लोगों को पता है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। और देन A31 32 33। ये एक मैट्रिक्स लिखी मैंने, कौन सी? 3x3, ठीक है। तो इसमें देख लो, आप सभी लोगों को पता है कि A11 A12 और A13 ये एक रो है, लेकिन कौन सा रो है? फर्स्ट रो। इसलिए मैं कभी भी इसको इंडिकेट करूंगा किससे? R1 से। R1 मतलब कौन कौन से एलिमेंट आ गए? A11 A12 A13। देन ये कौन सा हो गया? सेकंड रो। तो इसको मैं डिनोट करूंगा डायरेक्टली किससे? R2 से। और ये हो गया हमारा R3। मतलब सिंपल है, R1 मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। रो को डिनोट कर रहे हैं R से, फर्स्ट होगा तो 1 2 3 जो कुछ भी है वो है। उसके बाद A11 A21 और A31 ये क्या है रे? क्या ये कॉलम है? तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं किससे? तो इसको रिप्रेजेंट करूंगा मैं C1 से, दैट इज कॉलम फर्स्ट। देन ये C2 सेकंड कॉलम, ये C3 थर्ड कॉलम। मतलब सिंपल है, R1 मतलब फर्स्ट रो, R2 सेकंड रो, R3 थर्ड रो, C1 फर्स्ट कॉलम, C2 सेकंड कॉलम, C3 थर्ड कॉलम। इतना समझ में आ गया सभी को? अब देखो, अब यहाँ पे आओ, हमको A मैट्रिक्स गिवन और हमको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ऐसे देखो, क्या बोला इसने? R1 इंटरचेंज टू R2। इसका मीनिंग क्या है रे? तो सिंपल मीनिंग है, रो 1 को रो 2 से रिप्लेस करो
और रो 2 को रो 1 से रिप्लेस करो। मतलब सिंपल है, R1 और R2 को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। R1 और R2 को क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। सो देखो अब हमारी मैट्रिक्स A हो जाएगी, देखो क्या हो जाएगी, R1 R2 को इंटरचेंज करना है, मतलब 5 2 -4 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, और 2 1 6 ये, और एज इट इज 3 2 8। इज इट क्लियर? R1 इंटरचेंज टू R2 मतलब R1 और R2 को क्या कर दिया मैंने, इंटरचेंज कर दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ऐसा R1 और R3 के साथ भी कर सकते थे आप, R2 और R3 के साथ भी कर सकते थे। मैंने एक एग्जांपल बताया कि ऐसे आप इंटरचेंज कर सकते हो, कोई भी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। मतलब इसमें कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते हैं, तो 3 टाइप्स के ऑपरेशन हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो R1 इंटरचेंज टू R2 हो सकता है, R1 इंटरचेंज टू R3 हो सकता है, और R2 इंटरचेंज टू R3 हो सकता है। हो सकते हैं ना? और इसको कैसे करना आप समझ गए हो। R1 R2 रहा तो R1 R2 को इंटरचेंज करो, R2 R3 रहा तो R2 R3 को इंटरचेंज करो। ठीक है, तो ये हो गया रो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रो को हम इधर उधर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड देखते हैं, यहां पे देखो बी मैट्रिक्स लेता हूं, 5 -6 0 1 2 8 3 1 6। ठीक है, अब देखो, अब इसमें देखता हूं, अब ये जो ऑपरेशन है ये मैं मेरे हिसाब से ले रहा हूं, इसको कैसे करना है, क्या लेना है, मैं आगे में बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ समझा के बता रहा हूं कि क्या है। अब C1 को इंटरचेंज करना है किसके साथ, C3 के साथ। मतलब कॉलम 1 और कॉलम 3, ये हो गया आपका कॉलम 1, ये हो गया आपका कॉलम 3, इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो अब हमारी मैट्रिक्स P कैसे दिखेंगी बताओ, कैसे दिखेंगी। देखो 5 1 3, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, 0 8 6 आएगा, 0 8 6, और 0 8 6 की जगह पे क्या आएगा, 5 1 3। C2 को कुछ बोला है क्या, नहीं, तो उसको एज इट इज रहने दो, बराबर है। अब इसमें और कौन कौन से ऑपरेशन हो सकते थे बताओ बरा, कौन कौन से हो सकते थे। तो आप ऐसे भी कर सकते थे, C1 इंटरचेंज टू C2, उसके बाद C1 इंटरचेंज टू किसके साथ कर सकते थे, C3 के साथ, उसके बाद C2 इंटरचेंज कर सकते थे किसके साथ, C3 के साथ, कर सकते थे ना। तो ऐसे 3 ऑपरेशन आप यहां पे कर सकते थे। ठीक है, सो अब देखो इसमें दोनों भी एग्जांपल ले लेता मैं। सपोज ए मैट्रिक्स गिवन है हमको 3 4 6 5 2 1, 3 4 6 5 2 1, और इसमें हमको बोला है क्या करना पड़ेगा बताओ बरा। ये हो गया आपका C1 C2 C3, C2 और C3 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है। तो ए मैट्रिक्स मेरी क्या बनेगी रे, C1 का कुछ है क्या, नहीं, एज इट इज 4 2 की जगह पे आ जाएगा 6 1, और ये हो जाएगा 4 2, हो जाएगा। ठीक है, सेकंड बी मैट्रिक्स लिख रहा हूं, इसमें आपको करना है, ये आंसर बताओ, और थर्ड x इज इक्वल्स टू
ओके, सो सभी लोग को समझ गया। सी मतलब कॉलम, आर मतलब रो। हम कोई भी रो को किसी भी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते, R1 R2 के साथ, R1 R3 के साथ, R2 R3 के साथ। वैसे कॉलम 1 2 के साथ, 2 3 के साथ, 1 3 के साथ। तो ये कॉलम ऑपरेशन हो गए और ये हो गए रो ऑपरेशन। ठीक है, सो पहले इतना लिख लो, राइट डाउन एवरीवन। इसकी जरूरत क्या है यह आपको इनवर्स फाइंड करते वक्त पता चलेगा। ओके, सो देखो इस तरीके से हमने कॉलम को ट्रांसफॉर्म किया, रो को ट्रांसफॉर्म किया। लेकिन एक बात यहां पे सभी लोग ध्यान दो रहे, मेरे पास ए मैट्रिक्स थी ये, मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज किया तो भी ये मैट्रिक्स कौन सी है रे? ए ही है। रो चेंज हुआ लेकिन वो मैट्रिक्स कौन सी है? ए ही है। वो मैट्रिक्स चेंज होगी क्या? नहीं, मैट्रिक्स में सिर्फ हमने रो को इंटरचेंज किया। यहां पे देखो कॉलम को इंटरचेंज किया लेकिन वो मैट्रिक्स बी ही है। ठीक है, इसमें आप कर लो, बी क्या हो जाएगा जल्दी से बता दो। R1 R3 बोला है ना, सो 8 5 1 3 4 2 बराबर है ना। उसके बाद R1 R2 मतलब सीधा x हो जाएगा 3 2 1 5 8 6। ठीक है, सो इस तरह से हम कोई भी कॉलम मतलब अपनी ज़रूरत के हिसाब से कोई भी कॉलम किसी भी कॉलम के साथ इंटरचेंज कर सकते, कोई भी रो किसी भी रो के साथ इंटरचेंज कर सकते। ठीक है, सो अब देखो नेक्स्ट, सपोज एक मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू 3 4 5 1 0 2। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब उसने बोला है, देखो एक एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपको बताता कि क्या क्या हम कर सकते हैं। अब तुम्हें अगर लगा कि मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 3 है लेकिन तुमको ऐसा लग रहा कि नहीं मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए? 5 चाहिए। क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस 3 में +2 करना पड़ेगा। बता रहा हूँ मैं आपको सिंपल कि 3 की जगह पे आपको क्या चाहिए था? 5। तो आप क्या कर सकते थे? एक तो +2 कर सकते थे, या फिर कैसे आ सकता था 5? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ बरा। अगर मैंने इस कॉलम को C1 को C3 के साथ इंटरचेंज किया रहता तो ये 5 यहां पे आ जाता, आता ना। मतलब अपने हिसाब से हम कुछ भी इंटरचेंज कर सकते। ठीक है, उसके बाद अब देखो दूसरा, R1 इज इक्वल्स टू ये ऑपरेशन हमको परफॉर्म करना है। क्या बोला है? ध्यान से देखो, R1 मतलब रो 1 में अब कौन से एलिमेंट आएंगे? R1 प्लस R2 का एडिशन। R1 में कौन से एलिमेंट आएंगे? R1 प्लस R2 का एडिशन। ठीक है, अब देखो ए मैट्रिक्स क्या होंगी। देखो R1 में हमको क्या लिखना है? सिर्फ R1 के बारे में बोला है, कुछ बोला है क्या दूसरा? नहीं। तो R1 में क्या लिखना है? R1 प्लस R2। तो देखो ये है हमारा R1, तो इस 3 के जगह पे क्या आएगा? तो R1 प्लस R2 कौन सा है? ये है ना। सो 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4। तो पहला एलिमेंट हो जाएगा हमारा 4। क्यों? क्योंकि R1 की जगह पे मतलब रो 1 में उसने क्या बोला है? R1 प्लस R2। तो रो 1 में हमको क्या लिखना है? R1 प्लस R2 मतलब 3 + 1 4। उसके बाद 4 + 0 4।
5 प्लस 2 7। इज इट क्लियर? समझा आपको? R1 की जगह पे बोला है उसने R1 प्लस R2, इसलिए मैंने R1 की जगह पे 3 प्लस 1, 4 प्लस 0, 5 प्लस 2 लिख दिया। और कुछ बोला है क्या R2 के लिए, R3 के लिए कुछ बोला है क्या? नहीं, तो वो एज इट इज रहेंगे 1 0 2 5 6 8। इज इट क्लियर? अब देखो, अब उसने C2 इज इक्वल्स टू लिख दो, लगे तो इसको ऐसे भी चलेगा, C2 प्लस C3। मतलब हमको चेंज कौन से कॉलम में करना है रे? कौन से कॉलम में करना है? C2 में करना है। ठीक है, तो देख लो ये B क्या हो जाएगा, C1 एज इट इज 3 5 4 3 5 4। अब देखो C2 क्या बोला है, C2 प्लस C3 बराबर है, तो ये है आपका कॉलम 2, ये है आपका कॉलम 3। अब क्या बोला है, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 का एडिशन, यही बोला है ना उसने। तो देखो 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 6 7, 2 प्लस 0 2 बराबर है। C2 प्लस C3, C3 एज इट इज क्या 2 6 0। ठीक है, मतलब क्या किया, हम कोई भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ ऐड कर सकते, कोई भी रो को किसी भी रो के साथ ऐड कर सकते। ठीक है, देन मैट्रिक्स C है, अब इसने ऑपरेशन हमको बोला ऐसे, क्या करना है तो आपको खुद ही को समझ गया है। R2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से। तो मुझे एक बात बताओ, ये C मैट्रिक्स क्या हो जाएंगी, 4 2 8, ये फर्स्ट रो है वो एज इट इज। R2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो 4 3 जा ये हो जाएगा 12 20 24। इज इट क्लियर? ठीक है, देन D मैट्रिक्स सपोज आपको दी है, क्या करना है, -3 C3 किसके लिए ऑपरेशन होगा, ये C3 के लिए होगा ना। तो मुझे बताओ D मैट्रिक्स क्या आ जाएगा, C3 मतलब ये कॉलम है तो ये एज इट इज -3 से C3 को मल्टीप्लाई करना है, तो -3 इंटू 3 -9, तो -3। ठीक है, मतलब इसका मीनिंग यही है कि हम कोई भी रो को, कोई भी कॉलम को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते, किसी भी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ ऐड कर सकते। अब ऐड कर सकते तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते, मैंने वहाँ पे एग्जांपल नहीं लिया, लेकिन हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते और किसी को मल्टीप्लाई भी कर सकते। ठीक है, एक सेकंड यहाँ, सपोज X मैट्रिक्स है 3 2 4 5 6 0 1 8 2, उसने बोला है
R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R3। तो सिंपल है, हमको ऑपरेशन किस में करना है, R2 में। तो R1 को एज इट इज लिख लो 3 2 4, R2 माइनस R3 तो 6, 5 माइनस 1 4, 6 माइनस 8 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2। ठीक है, उसके बाद R3 एज इट इज 1 8 2। ओके, सो राइट डाउन। ओके, सो हमने रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लिया, एडिशन पढ़ ली, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया। अब कुछ प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं। राइट डाउन द फर्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर तुम कैरी करते जाओ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, इसमें हमको ए मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पे हमको बोला है 2C2, मतलब C2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, एंड बी मैट्रिक्स दी है और यहाँ पे बोला है -3R1 और क्वेश्चन पूछा है फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्रिसेस। तो हम एक एक पहले परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखो, सबसे फर्स्ट सॉल्यूशन में हमको ए मैट्रिक्स गिवन है। क्या गिवन है रे, 1 2 -1 0 1 3 है ए मैट्रिक्स। अब ए मैट्रिक्स के लिए कौन सा ऑपरेशन दिया है उसने, 2C2। कौन सा ऑपरेशन दिया है, 2C2, मतलब कॉलम 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो देखो कॉलम 2 है, मतलब ये कॉलम, तो ये 1 0 एज इट इज और ये -1 3 एज इट इज, बराबर है ना। सिर्फ C2 को मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। तो करो, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2, हो जाएगा। ये हो गया मेरी ए मैट्रिक्स। एक काम करता है, इसको 1 बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद बी मैट्रिक्स हमको क्या गिवन दिया है रे, बी दिया है 1 0 2 2 4 5। अब इसमें हमको क्या बोला है उसने, थोड़ा सा ध्यान दो, -3R1। क्या बोला है, -3R1, मतलब R1 को मल्टीप्लाई करना है -3 से। R1 मतलब फर्स्ट रो, तो फर्स्ट रो है ये, इसको -3 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाएगा -3 इंटू 0 -6 और ये एज इट इज, इसको बोलता हूँ सेकंड। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द एडिशन ऑफ द 2 न्यू मैट्रिसेस। जो 2 न्यू मैट्रिसेस मिली उसका क्या करना है, एडिशन। तो दोनों यही है ना, इसका क्या करो, एडिशन। तो लिखो A प्लस बी, ये आप सभी लोगों को पता है। ए कौन सी लिखोगे, लेकिन अभी न्यू बोला है उसने, ये 1 4 -1 0 2 3, 1 4 -1 0 2 3 प्लस बी कौन सी है रे, -3 0 -6 2 4 5। अब एडिशन आप सभी लोगों को पता है रे कैसे करते हैं, तो ठीक है। 1 किसके साथ ऐड होगा, -3 के साथ। तो 1 -3 -2 4 0 -1 और -6 -7 0 और 2 2 6 8। ओके, बस हमने क्या किया है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन किया और एडिशन हम सभी लोगों को आता है, ठीक है। सो राइट डाउन।
ओके, सो ये क्वेश्चन हो गया कि सभी का, या फिर वेट करो बाद में लिखो। ये हम और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो मैट्रिक्स ए गिवन है, अभी से मैट्रिक्स ए को उसने बोला है 3R3, ये पहला ऑपरेशन हो गया, एंड देन C3 प्लस 2C2, मतलब हमको दो ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करने हैं। पहले कौन सा तो ये, और दूसरे नंबर पे कौन सा तो ये, एक एक करके करते। देखो हमको ए मैट्रिक्स गिवन है रे, कौन सी है, 1 -1 3 2 1 0 3 3 1। इसमें सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन बोला है उसने, 3R3। अब 3R3 इसलिए तुरंत में कर लो। रो 3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो ये 1 -1 3 2 1 0। अब R3 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 9 9 3। इतना तो समझ में आ गया। अब उसने क्या बोला है, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो। 3R3 होने के बाद में देन C3 प्लस 2C2, C3 प्लस 2C2। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो रे, C3 प्लस 2C2 मतलब ये जो ऑपरेशन दिया है ये कौन से रो के लिए दिया है या कौन से कॉलम के लिए दिया है, बताओ बरा मुझे। अब C3 प्लस 2C2 की वैल्यू आप C3 में लिखोगे, C2 में लिखोगे, C1 में लिखोगे, R1 में लिखोगे, R2 में लिखोगे या R3 में लिखोगे, बताओ बरा। ये कंफ्यूजन है ना, तो सीधा लॉजिक है इसमें। देखो फर्स्ट क्या दिया है रे, C3 दिया है ना, मतलब ये ऑपरेशन हमको किस पे करना है, C3 पे करना है। फर्स्ट जो भी दिया होगा उस पे हमको ऑपरेशन करना है। मतलब C3 प्लस 2C2 मतलब ये लिखेंगे किस में, हम C3 में। किस में लिखेंगे, C3 में, बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, मुझे एक बात बताओ, हमको ये ऑपरेशन क्या बोला था, C3 प्लस 2C2 किस में करना है, ये कंफ्यूजन है। तो जो फर्स्ट नंबर पे देखा उसमें ऑपरेशन करना है, किसमें, C3 में। तो अब देखो मैट्रिक्स ए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो। मेरे को ये ऑपरेशन C3 में करना है, मतलब कॉलम 3 में, तो मैं कॉलम 1 और कॉलम 2 पहले लिख लूँ क्या। कॉलम 1 है 1 2 9 और -1 1 9। अब देखो मेरे को क्या करना है, उसके लिए मेरे को थोड़ा सा रफ लगेगा। यहाँ पे देख लो, C3 प्लस 2C2 बराबर है। अब मुझे ये एलिमेंट बताओ, C3 कितना है, C3 कितना है, 3 प्लस 2। देखो C3 प्लस 2C2 बोला है उसने, तो C3 कितना था, 3 प्लस 2, C2 कितना है, -1। कितना आता है इसका आंसर, 3 - 2 मतलब 1। देखो क्या किया मैंने, C3 प्लस 2C2, तो C3 कितना था, 3 प्लस 2, C2 कितना था, -1। इसको सॉल्व करने के बाद 1 आया, 1 दिखा। अगेन C3 प्लस 2C2, तो C3 देखो कितना है, 0 प्लस 2, C2 कितना है, 1 है। इसका आंसर आएगा 2। अगेन C3 कितना है, C3 प्लस 2C2, C3 कितना है, 3 प्लस 2, C2 कितना है, 9। सो 3 प्लस, इज इट क्लियर। देखो क्या बोला था उसने, ये तो कोई इजी है, 3R3 कोई बड़ी बात नहीं। C3 प्लस C2 बोला, 2C2 बोला था। अब C3 प्लस 2C2 मतलब स्टार्टिंग C3 से हुई है, इसलिए ऑपरेशन हमको कहाँ पे परफॉर्म करना है, C3 पे। अब C3 में करना है तो C1 और C2 को मैंने पहले ही लिख लिया। अब C3 प्लस C2 2C2 मतलब C3 था मेरा 3 प्लस 2, C2 कितना था, -1। C3 था 0 प्लस 2, C2 कितना था, 1। C3 कितना था, 3 प्लस 2, C2 कितना था, 9। सॉल्व करके यहाँ पे लिख लिया, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो राइट डाउन एवरीवन।
देखो एक बार अगर आपको ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करना आ गया तो आप इन्वर्स मैट्रिक्स एकदम इजीली फाइंड कर सकते हो। मतलब इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो स्टेप्स लगने वाली है वही इसमें छुपी हुई है। बस आपको थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है और ये रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, ठीक है। मतलब आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे 1 लाना है तो कैसे लाना है, 2 लाना है तो कैसे लाना है। और उसके लिए अभी देखो सपोज एक मैट्रिक्स है, यहाँ पे सपोज है 9 और यहाँ पे मेरे को लाना है 1। तो इस 1 लाने के लिए मैं कौन से ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। सपोज इस 9 की जगह पे मेरे को लाना है 0, तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई 0 नहीं करने का, ठीक है ना, एकदम इजी है। 0 लाना है तो मल्टीप्लाइड बाय 0। ऐसा रहता तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे रे, 0 हो जाएंगे ना। बस उसी लिए हम क्या पढ़ रहे हैं, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लाई बाय 0 वाला जो आप बोल रहे हो वो पूरे मैट्रिसेस में कभी नहीं करना, और कुछ कभी भी नहीं करने का, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम ही पूरा 0 हो जाएगा ना। आपने रो R1 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, बराबर है ना। तो वो वाला करने का नहीं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, 2R1 एंड देन R2 प्लस 3R1, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस 3R1। तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स लिखी है, इसी में लिख लेता हूँ मैं डायरेक्टली 2R1। सो ए हो जाएगा मेरा 2R1, मतलब ये 6, ये एज इट इज ही रहेंगे ना रे, R2 और R3 एज इट इज। अब देखो अब उसने क्या बोला है, R2 इज इक्वल्स टू R2 प्लस 3R1, बराबर है ना। सो मुझे एक बात बताओ, ये ऑपरेशन हमको करना किस में है, R2 में। तो मैं पहले R1 तो लिख लेता हूँ, 10 16 0, ठीक है। अब देखो सीधा लॉजिक है, R2 में लिखना है, यहाँ पे लिखना है, बोला है R2 प्लस 3R1। तो देखो 6 प्लस 3R1, 6 प्लस 3 इंटू 10, कितना हो जाएगा 36। देन 2 प्लस 3 इंटू R1 कितना है 16, कितना हो जाएगा 50। देन अगेन R2 मतलब 1 प्लस 3 इंटू R1, कितना हो जाएगा 1। हुआ, यहाँ तक तो समझा। अब इसी में मैं, ठीक है जान, तो ज़्यादा हो जाएगा वो, इतना ही लिखो। R3 के लिए कुछ बोला है क्या उसने, नहीं, तो ये एज इट इज 3 4 2, तो ये हो गया हमारा ए मैट्रिक्स। ओके, सो राइट डाउन। सो देखो बेटा, अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, इतना तो फिक्स हो गया कि आप कोई भी रो को किसी भी रो के जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। जो रो के साथ कर सकते हो वो कॉलम के साथ भी, कॉलम को C1 C2 C2 C3 C1 C3 के साथ इंटरचेंज कर सकते हो। कोई भी कॉलम में आप कोई एलिमेंट को ऐड कर सकते हो, मतलब C1 इज इक्वल टू C1 प्लस 3 कर सकते हो, C2 इज इक्वल टू C2 प्लस 5 कर सकते हो, या R1 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर सकते हो, R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R3, 3R1 4R2, मतलब कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, कुछ भी ऐड कर सकते हो, कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बराबर है। लेकिन यहाँ तक मैंने जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन दिखे उसमें एक बात आप ध्यान दो कि मुझे एक बात बताओ, जब मेरे को रो में ऑपरेशन करना था तो वो पूरे के पूरे रो में हुआ था, जब कॉलम में करना था तो पूरे के पूरे कॉलम में हुआ था। मैंने कभी ऐसा किया क्या, बताओ बरा मुझे। 1 2 3 4 5 6, मेरे को सिर्फ ये एलिमेंट चेंज करना है 2 को,
ठीक है। 2 को मेरे को करना है सपोज 3 करना है, तो मैं ये कर लूँगा R2 माइनस R1। लेकिन मुझे बताओ जब मैं रो ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, जब ये 2 चेंज होगा तो इसके साथ ये भी चेंज होगा और ये भी चेंज होगा ना। मतलब ये पूरा का पूरा रो चेंज होगा या फिर ये पूरा का पूरा कॉलम चेंज होगा। कोई ऐसा कर सकता है कि सिर्फ मेरे को यहाँ पे 3 चाहिए तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, बाकी जगह पे कुछ नहीं करता, ऐसा पॉसिबल है क्या? या तो वो ट्रांसफॉर्मेशन पूरे के पूरे रो में करना पड़ेगा या पूरे के पूरे कॉलम में करना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा नहीं कि मेरे को यहाँ पे 2 चाहिए तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता और हो गया प्रॉब्लम सॉल्व, ऐसा होगा क्या? नहीं। तो ये सब हमने क्यों किया उसके पीछे का रीजन बताता हूँ मैं। यहाँ पे देखो, मेरे को फाइंड करना है इनवर्स मैट्रिक्स। क्या फाइंड करना है? इनवर्स मैट्रिक्स। तो मैं ये कैसे फाइंड करूँगा? तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैंने आपको इसके पहले एक सिंपल बताया था, आपने करके भी दिखाऊंगा। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मतलब आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है रे हमारा? वही मैट्रिक्स आता है। इतना तो सभी को क्लियर है, ठीक है। मतलब ए मैट्रिक्स को मैं आई के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर क्या आएगा रे? ए ही आएगा। इतना तो क्लियर हो गया, सभी को क्लियर है ना। अब मुझे सपोज इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। कौन सी मैट्रिक्स फाइंड करना है? इनवर्स मैट्रिक्स। सो देखो, उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है रे? आई होता है ना। A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई। ये दोनों फार्मूले हमने पढ़े थे। अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे देखो। अब आपको एक क्वेश्चन देता हूं मैं। इफ A इज इक्वल्स टू 2, इधर का ही देता, रुको। 2 3 3 5 फाइंड ए इनवर्स। फाइंड क्या करना है हमको? ए इनवर्स। सो इधर देखो, ए इनवर्स तुम एडजॉइंट मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन अभी हम कौन सी मेथड पढ़ रहे हैं? रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमको ट्रांसफॉर्मेशन से इसको सॉल्व करना है, या फिर आप शॉर्टकट से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो देखो, रो ट्रांसफॉर्मेशन से कैसे करोगे, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो रे कि मैं एक बता क्या रहा हूँ आपको। आपने ऑलरेडी फार्मूला पढ़ा है, देखो ये फिर से एक बार रिवाइज कर ले रहा हूँ। कोई भी मैट्रिक्स को अगर आई के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर इज सेल्फ मैट्रिक्स आएगा। जो ए को आई के साथ किया तो ए आएगा, बी को आई के साथ किया तो बी आएगा। सपोज मैंने ए इनवर्स को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? ए इनवर्स। बराबर है ना। आई के साथ किसी को भी मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स क्या आएगा? आंसर आएगा। और ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? आई होता है। सो अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में हमको ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई। ये तो फार्मूला ही है रे, मैंने कुछ नया लिखा क्या? ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या लिखा मैंने? आई। अब देखो मेरे पास ए मैट्रिक्स गिवन है। क्या है ए मैट्रिक्स? 2 3 3 5 2 3 3 5 इंटू ए इनवर्स और इज इक्वल्स टू
ये स्टेप कितने लोगों के समझ में आई बताओ। ए गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है, बराबर है। सो मैंने लिखा ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है, और आई मतलब 1 0 0 1। इज इट क्लियर? अब थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे देखो, हमको क्या करना है। मेरे को फाइंड क्या करना है रे? ए इनवर्स। क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स, बराबर है। अगर इस मैट्रिक्स को मैं आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं, इस मैट्रिक्स को मैं कौन से मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूं? कौन से मैट्रिक्स में? आई मैट्रिक्स में। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मुझे एक बात बताओ, कैसे कन्वर्ट करना वो बाद में देखेंगे, लेकिन ऐसा एज्यूम करो कि इस मैट्रिक्स को आपने कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया, तो ये मैट्रिक्स कौन सी बनी आपकी? अभी आई बनी आई। और आई को हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा रे? ए इनवर्स आएगा। और ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे कुछ तो भी रहेगा, मिल जाएगा हमको। देखो फिर से बता रहा, कोई भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हो या फिर आई को ए के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आता है एज इट इज वही मैट्रिक्स। ठीक है, ए को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, कोई भी दुनिया की कोई भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई करो, वही मैट्रिक्स आंसर आएगा, बराबर है। अगर मैं एक मैट्रिक्स रहता और मैं आई के साथ मल्टीप्लाई होता तो मेरा आंसर क्या आता? मैं खुद ही आता ना। ठीक है, मतलब कोई भी मैट्रिक्स को आई के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा? वही मैट्रिक्स। इतना तो फिक्स हो गया। अब ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है? आई। ए मैंने लिख लिया, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई लिख लिया। ऐसा एज्यूम करो कि इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करके मैंने आई मैट्रिक्स बना ली। कौन सी मैट्रिक्स बना ली? आई। अब ये आई इंटू ए इनवर्स, क्या आंसर आएगा? ए इनवर्स। और ए इनवर्स मेरे को मिल जाएगा ना। तो इसी तरीके से हमको ए इनवर्स फाइंड करना है। लेकिन अब बात किसकी रही कि मेरे को इस मैट्रिक्स को क्या बनाना है रे? क्या बनाना है? आई बनाना है। आई मतलब क्या होता है? तो 1 1 0 0, बराबर है ना। तो इसको कैसे बनाएंगे, यही हमारे पास थोड़ी सी दिक्कत है। और ये हम किससे सॉल्व करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन से। किससे सॉल्व करेंगे? रो ट्रांसफॉर्मेशन। अब आई मैट्रिक्स बनाना मतलब क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं 2x2 के लिए बता रहा हूं। आई मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले मेरे को यहां पे क्या बनाना पड़ेगा रे? 1। क्या बनाना पड़ेगा? 1। उसके बाद इसके नीचे का एलिमेंट क्या बनाऊंगा मैं? 0। उसके बाद ये एलिमेंट बनाऊंगा मैं 1 और ये 0। अब आप सभी लोगों को तो पता है रे, 1 0 0 1 मतलब क्या होता है? आई। लेकिन इसकी प्रोसीजर ऐसे ही रहेंगी। सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? ये 1 के बाद मतलब पहले R1 पे ऑपरेशन करूंगा तो मेरा क्या बनेगा? 1। फिर उसके बाद उसके नीचे का क्या बनाऊंगा? 0। उसके बाद ये वाला एलिमेंट 1 बनाऊंगा और उसके बाद ये वाला 0 बनाऊंगा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा ही क्यों? बराबर ना, तुम्हारा मूड हुआ कि नहीं सर मैं यहाँ पे 1 बनाता और फिर यहाँ पे 0 बनाता। अगर आप वैसा करते जाओगे तो फिर कंटिन्यूसली आपकी मैट्रिक्स चेंज होती हुई जाएंगी। मतलब आपने यहाँ पे 1 बना लिया तो ये 1 चेंज होना चाहिए। कह रहे आपने एक ऑपरेशन बना करके ये 1 बनाया, फिर इधर का 0 बनाया तो इधर का कुछ अलग हो गया, फिर दिन भर वही करते रहने का क्या? तो हमको प्रोसीजर यही फॉलो करना है कि यहाँ पे सबसे पहले 1, देन उसके नीचे का, देन ये 1 और इसके ऊपर का,
कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक बार आपने यहाँ पे 1 लिया तो ये 1 कभी भी चेंज नहीं होगा। इस तरीके से आप सॉल्व करोगे तो ठीक है। अब ये कैसे करना, उसके लिए तो हमने क्या पढ़ा रे, रो ट्रांसफॉर्मेशन। इतना समझ में आया कि ये बताओ मुझे क्या करना है हमको। A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। इस मैट्रिक्स को हमको क्या बनाना है, आई बनाना है। इस मैट्रिक्स को हमको क्या बनाना है, आई बनाना है। अब इसको आई कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले यहां पे क्या बनाना पड़ेगा, 1, यहां पे 0, यहां पे 1 और यहां पे 0। अब ये कैसे करते ये आपको देखना है, ठीक है। सो ओके, सो मैंने आपको पूरी हिंट दिया है। आपको क्या करना है फिर से एक बार बताता। देखो ए मैट्रिक्स गिवन है, ए इनवर्स फाइंड करना है। हमारे पास फार्मूला है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, बराबर है। अब मुझे बताओ ए मैट्रिक्स गिवन है 2 3 3 5, ए इनवर्स और आई है 1 0 0 1, बराबर। इस मैट्रिक्स को मेरे को बनाना है आई बनाना है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे 1 बनाना है, देन ये 0, देन ये 1 और ये 0। एक बार अगर ये आई बन गया मतलब ये 1 0 0 1 बन गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगे तो आंसर क्या आएगा, ए इनवर्स ही आएगा और ये इनवर्स मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। ये कैसे, तो आप थोड़ा सा ट्राई करके देखोगे क्या कि आपको कैसे बनाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करेक्ट ही करना है, लेकिन आप इसमें से प्रोसीजर वाइज करके देखो कि आपको 1 कैसे बनाना है और 0 कैसे बनाना है, ठीक है। हुआ तो भी चलेगा, गलत हुआ तो भी चलेगा। और अगर आंसर आया तो आप खुद टैली कर सकते हो, क्योंकि आप ए इनवर्स तो अपने मेथड से निकाल सकते हो। क्या रहता है ए इनवर्स, डायगोनल के एलिमेंट स्वैप कर दो, बचे वाले एलिमेंट का साइन क्या कर दो, चेंज, और आगे में 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। सो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करके लाना है, गलत हुआ तो भी चलेगा, ठीक है। सो थैंक यू।